एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी का व्रत हम रखेंगे। व्रत का पारण 28 अप्रैल को सुबह 8:20-21 तक हम कर लें। अनुष्ठान के अनुसार थोड़ा सा समय का परिवर्तन होगा। एकादशी मोहिनी जिस प्रकार नाम से ही विदित है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने जब अमृत कलश समुद्र मंथन से निकला तो देवताओं की रक्षा के लिए दानों से अमृत कलश को बचाया और उसमें भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया, क्योंकि धर्म के मार्ग पर धर्म की रक्षा के लिए तत्पर थे। दूसरी तरफ जब भगवान शंभ सदाशिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया को जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर स्वयं भगवान शंभ सदाशिव पर ही वह आजमाने चला गया कि पहले आपके सिर पे हाथ रख के देखूं वरदान सही है या नहीं। उस समय भी भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को मोहित करके उसका अंत कराया। तीसरा, जिस प्रकार जानते हैं कि पौराणिक कथा अनुसार भगवान राम ने भी इस व्रत का पारण व्रत का पारण किया है, इसलिए मोहिनी शुक्ल पक्ष एकादशी अवश्य करनी चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य अनुसार भी 15 दिन में व्रत शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक उत्तम होता है। फिर भी निवेदन करता हूं कि गर्भवती माताएं, बहनें, वृद्ध बच्चों के लिए व्रत का कोई विशेष अनुरोध नहीं है। स्वास्थ्य अनुसार ही करें। औषधि का सेवन अवश्य करें। व्रत के समय औषधि सेवन करने से व्रत टूटेगा नहीं। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। कोई भावना में बहकर व्रत नहीं करें। स्वास्थ्य अनुकूल करें। अगर किसी कारणवश आप व्रत ना भी कर सके तो व्रत का महात्म का श्रवण अवश्य करिए, खूब श्रद्धा भाव से करिए। आइए मोहिनी एकादशी व्रत के महात्म का श्रवण कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा तो उन्होंने बताया भगवान श्री राम ने भी अपने गुरु जी से भी वशिष्ठ जी से इसी चीज को प्रश्न किया था। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वशिष्ठ जी भगवान बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कार्य में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सोमनाथ, धृतिमान, मेधावी, शुक्र तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए भी ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं को पूजन में ही लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलता पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया। हाथ जोड़ उनके सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताए जिससे इस पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले,
वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते, श्री रामचंद्र जी मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी को व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के पदों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार इस मोहिनी एकादशी व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि गाय को लेकर उसके सींग में सोना मढ़वा के सुंदर आभूषणों से उसको उड़ा करके जो दान करता है, ऐसे सहस्त्र गौदान का फल मोहिनी एकादशी व्रत सुनने मात्र से मिल जाता है। तो हम प्रयास करें कि मोहिनी एकादशी व्रत खूब श्रद्धापूर्वक करें। जैसे मैं निवेदन करता हूं कि आप रविवार रात को प्रार्थना कर ले, हे प्रभु कल मैं मोहिनी एकादशी का व्रत रखूंगा या एकादशी महात्म्य श्रवण करूंगा। इस व्रत के श्रवण से मेरे कुल के जो भी पितृ कहीं भटक रहे हो, जाने अनजान हमें परेशान कर रहे हो, काम में तकलीफ दे रहे हो, उनकी मुक्ति सद्गति हो, तथा अन्य लोक में भी जो भटक रहे हैं उनकी भी सद्गति के लिए मैं मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या व्रत के महत्व का श्रवण कर रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटे से जल पात्र जल को उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के सामने रख के भी व्रत का महत्व का श्रवण कर लीजिए। उसके बाद जल को अगर घर में पितृदोष ऐसे अनावश्यक परेशानी लग रही तो घर में छिड़क दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ा प्रभाव है। और उस जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं अगर आपको शारीरिक परेशानी है, उसके लिए भी मोहिनी एकादशी बहुत ही उत्तम है। तो प्रयास करें हम व्रत रख सकें, न व्रत रख सकें तो हम कथा का श्रवण अवश्य करें। और हर बार मैं निवेदन करता हूं जिसमें रात में ड्यूटी है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी में, उनके लिए बहुत विशेष है कि आप नाइट की ड्यूटी करते हो कम से कम रात 12 बजे तक भगवान नाम जप कर सकें, आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। और क्योंकि 12 बजे के बाद उसके बाद अगला प्रहर लगता है, 12 बजे के बाद आप भगवान नाम जप करके मनी मन आरती कर लीजिए। न विधान हो, भगवान भाव के भूखे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ दिखावे की आवश्यकता प्रभु को नहीं होती। तुलसी का भोग प्रभु के अत्यधिक प्रिय है, आसानी से मिल जाता है, इसलिए प्रयास करिए कि अगर हम पहले तुलसी दल पा जाए या गिरा हुआ तो भी रख लें। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं और इसलिए प्रयास करें कि सोमवार के दिन भगवान भोग लगाने के लिए तुलसी पहले रखा हो, ठीक है, नहीं तो पत्ते गिरे भी रहते हैं उसे भी धो करके भगवान को भोग हम लगा सकते हैं। प्रयास करें इन दिनों 26 और 27 दोनों दिन अगर संभव हो सके अभक्षणीय पदार्थ से बचिए। वैसे अभक्षणीय पदार्थ मांस, मदिरा, अंडा, शराब, ये सब चीज़ें कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 2 दिन बहुत विशेष ध्यान करें। भगवान श्री हरि सबका कल्याण करें और भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोहिनी एकादशी के प्रभाव से उन सभी के जीवन में जो भी कष्ट बाधा हो, भगवान उन सभी को मोहित करके सभी के जीवन से निकाल दें और सभी के जीवन में भक्ति का, शक्ति का, संपन्नता का अमृत भरे, अमृत कलश का अमृत छलकाएं। ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए। हरिओम हरिओम हरिओम।